ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। अभी अपन क्या करेंगे, एक लेक्चर में एक वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का पूरा खल्लास करने वाला है। समझ में आ रहा है? जो भी टाइम लगेगा बेटा, इसी वीडियोस में हम लोग 1.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व है, फुल टू एक्सप्लेनेशन दूंगा बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कम से कम टाइम में हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। समझ में आया? आपके स्क्रीन पे बेटा देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है तो ज्यादा बोलूंगा नहीं, है ना। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है सर, आपके पास एक क्वेश्चन है, उसका बेटा क्या करना है, अपन को फैक्टर करना है। फैक्टर करके बेटा उसके जो प्राइम नंबर्स आएंगे ना, उसको एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के छोड़ देने हैं। समझ में आया क्या बोला? फिर से सुनो, ये बातें अगर सुन लिए तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत सस्ता लगेगा, नहीं तो महंगा पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? टिम टिम आराम से बैठो तुम, देखो टिम टिम सीख रही है यहाँ बैठ के, है ना। तुम सीखो, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। ये प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ, टिम टिम समझ रही हो? ठीक है, चलो। तो बेटा क्या बोल रहा था भाई? हाँ, आपके पास जो भी क्वेश्चन है ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, उसके बेटा प्राइम फैक्टर करेंगे। उसके फैक्टर करना, जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं ना बेटा, उसको एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना। दैट इज योर आंसर। इतना ही बोला है क्वेश्चन फर्स्ट में। हम लोग टाइम वेस्ट ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा बोल रहा है 140 का आप प्राइम फैक्टर करो। आप प्राइम फैक्टर करो 140 का। आप जब इत्तू से थे बेटा, तभी आपको फैक्टर सिखाया गया था। बोलो झूठ बोल रहा क्या मैं? बोलो झूठ बोल रहा नहीं। मान लो इत्तू से नहीं, थोड़े से बड़े मान लेता हूँ, इतने बड़े मान लेता हूँ, लेकिन सिखाया छोटी क्लासेस की बात है, फैक्टर्स की बात है। ठीक है, अब ये ना बोलना सर कि 10th में डायरेक्ट फैक्टर हमने सीखा, भैया है ना, 10th में तुमने ना सीखा, ये तुम बोल रहे हो। चलो 140 का हम फैक्टर करते बेटा, तो 2 हम एक्सप्लेन तो करूंगा ही ना बेटा कि कैसे क्या हो रहा है। ऑलरेडी सॉल्व है, तो हम टाइम को सेव करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा। हालांकि करूंगा यही, चीजों को ऑब्जर्व करो। 2 7 14 बेटा, 0 मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। 2 3 6 बेटा, एक इसको दे देंगे, 10 हो जाएगा। 2 5 10, 5 7 35 बेटा, 7 1 7। ये होता है प्राइम फैक्टर। थोड़ा स्पीड अप में बोल रहा हूँ चीजें, क्योंकि कम टाइम में ऑब्जर्व करनी है। इसको क्या कर सकते हैं बेटा, 140 को हम उसके प्राइम नंबर्स लिखना है। 2 2 5 7, that means 2 into 2 into 5 into 7. This is your answer. This is your answer. This is your answer. हम लोग इसको बेटा 2 है तो 2 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इंटू 5 बोल सकते हैं, इंटू 7। इत्तू सी बात पूछा था, सिर्फ इत्तू सी बात पूछा था। टिम टिम बैठो आराम से, है ना। इत्तू सी बात पूछा था कि क्या करना है सर, क्या करना है सर। समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। देखिए ज्यादा टाइम ना लग रहा। 156 से बेटा इसके फैक्टर करने अपन को क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। 2 7 14 बेटा, एक इसको दे दोगे 16 हो जाएगा। दैट मींस 2 8 16, 2 3 6 बेटा, 7 में से 6 चला गया, एक इसको दे दो बेटा, 18 हो जाएगा। 2 9 18, 3 से कट करो बेटा। एक चीज ध्यान देना, ऑड वाले नंबर ऑड से काटना, इवन वाले नंबर इवन से कटेंगे। अब लास्ट में बेटा यहाँ पे 6 है, तो मैं 3 से तो काटूंगा नहीं। दैट मीन्स देखो 3 2 6। जनरली मेरी बातों को समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ। कहोगे सर ये तो झूठ बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा कि अगर बेटा यहाँ पे इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, ये यहाँ पे 2 नहीं लिखूंगा मैं, ये मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर 9 लिखा है बेटा, तो यहाँ पे 2 ना लिखेंगे, 4 ना लिखेंगे नहीं, कटेगा ही नहीं। लिख के तुम करेगो क्या बेटा, है ना, लिख के क्या करोगे? इसलिए मैं बोल रहा कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है बेटा, तो 3 1 3, 3 3 9 होगा, 13 1 13। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर बेटा आपको फैक्टर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जाओ, शर्माओ नहीं, वहां पे मैं आपको फैक्टर करने का सिस्टम दे दूंगा, है ना, कि कैसे फैक्टर्स करते हैं। मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर चीजें फैक्टर नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना बेटा, वहां पे फैक्टर सिखा दूंगा। 156 के प्राइम नंबर्स बेटे लिखेंगे 2 into 2 into 3 into 13 into 3 into 13। दिस इज योर आंसर बेटा। 2 बार 2 आया तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 into 13 कर देंगे। सस्ता है कि नहीं है? अब ये ना बोलना सर बहुत महंगा है। ठीक है, ये देखो 3825 के फैक्टर्स करेंगे। इसके 1 डिजिट पे, यहाँ पे जो लास्ट में बेटा डिजिट है इसका 5 है। यहाँ पे मैं 2 क्यों लिखूंगा? ऑड नंबर है ना ये, तो मैं यहाँ पे इवन से कैसे डिविजिबल करूंगा? इवन से इवन को डिविजिबल करना। ऑड है बेटा, तो ऑड से चेक करना। ठीक है, 3, हाँ बेटा रुक जाओ,
3 1 जा 3 है ना, 3 2 जा 6 हो गया बेटा, 2 इसको दे देते हैं, 2 इसको दे दो 21, 3 7 जा 21, 1 इसको दे दो बेटा 15, 3 5 जा 15 हो गया। नॉर्मली बेटा यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है बेटा, यहाँ पे 5 आ गया, 5 आ गया, दैट मीन्स क्या है बेटा, ये इवन है कि ऑड है सर, ऑड नंबर है सर, ऑड नंबर है, तुझसे बात ना पूछा करो, हमें शर्म आती है, ऑड नंबर है ना ये, तो मैं इवन से क्यों काटूंगा, मैं 3 4 जा 12 कर दिया, ठीक है सर, 3 2 जा 6 कर दिया, 7 में से 6 चला गया बेटा, 1 बचा, 1 इसको दे दो 15, 3 5 जा 15। सर क्या अब 3 से कटेगा बेटा, नहीं कटेगा 3 से, चेक कर लो ना, चेक कर लो, देखो मैं करवाता हूँ, 3 1 जा 3 किया, 1 किसको दिया, 3 4 जा 12 हो गया बेटा, ये 5 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके ना कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। 5 8 जा 40, 2 इसको दे दो बेटा 25 हो गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 हो गया बेटा, ठीक है, 3 इसको दे दो 35, 5 7 जा 35 बेटा, 17 को 17 से ही डिविजिबल करना पड़ेगा क्योंकि ये किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बेटे क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, नहीं टेम नॉइज नहीं करो, नहीं टेम 3 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 मीन्स 3 स्क्वायर, 5 5 5 स्क्वायर 70, नॉइज नहीं करते, देखो भैया दीदी लोग पढ़ रहे हैं ना, चिल्लाएंगे नहीं है ना, आराम से तुम भी देखो, नहीं चिल्लाना, ठीक है, मैं गुस्सा हो जाऊंगा चिल्लाओगे तो। चलो बेटा ये आपका आंसर हो गया। हम लोग ने क्या किया बेटा, तीनों कर लिया, एक बार आप वीडियो को पॉज करो और 4th और 5th वाले ट्राई करो बेटा, ठीक है, मिलना चाहिए बेटा। 4th वाले पार्ट में क्या है, 5005 है, हम लोगों को क्या करना है, आपको बेटा बस एक इसके फैक्टर करने हैं, लास्ट में बेटा यहाँ पे 5 है तो 5 है, दैट मीन्स ऑड है, ऑड से इसको चेक करते हैं, तो 3 से तो कट नहीं रहा, चेक करके देखो बेटा 3 से नहीं डिविजिबल हो रहा, हम क्या करेंगे 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 बेटा, 0 0 कॉपी करेंगे, 5 1 जा 5, 7 से कर लेंगे, 7 1 जा 7, 10 में से 7 चला गया बेटा, 3 बचा, 3 इसको दे दो 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो गया बेटा, 2 बचा, इसको दे दो 21, दैट मीन 7 3 जा 21, 1 4 3 आ गया, 11 1 जा 11 करेंगे बेटा, 3 इसको दे देंगे 33 हो गया, 11 3 जा 33, 31 जा 13 1 जा 13 कर देंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं है। अगर फैक्टर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताओ सर फैक्टर नहीं आ रहा, फैक्टर करेंगे। हम लोगों को इस क्वेश्चन में बेटा फैक्टर करने हैं और उसके प्राइम नंबर्स को, दिस इज द प्राइम नंबर्स, इस प्राइम नंबर को उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के छोड़ देने, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इतू से काम कर रहे हैं बस इसमें, ठीक है। चलो 5005 का बेटा प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर्स है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, दिस इज योर आंसर बेटा, दिस इज योर आंसर। बोलो अब आ रहा कि नहीं आ रहा, अब ये ना बोलना सर हमें नहीं पता, हमसे मत पूछो ना, ठीक है। चलो 7429 का बेटा फैक्टर करते हैं। एक बात समझो अच्छे से, ये एक ऐसा नंबर है बेटा, अभी तुम लोग सोचोगे सर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा कि 2 से चेक करते, 3 से चेक करते, 4 से चेक करते, जनरली अगर इवन है तो 2 4 6 8 से ऐसे चेक करते हैं और 12 तक जाते हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। मेनली बच्चे, मेनली है ना। अगर बेटा इवन है, सॉरी ऑड है, तो ऑड से बेटा 3 से चेक करते हैं, 5 से चेक करते हैं, 7 से चेक करते हैं, 9 से करते हैं, 11 से करते करते 13 तक हद हो जाता, जाते थे छोड़ देते हैं। बेटा इसको छोड़ना मत, 17 तक जाके कटाइए, उसके पहले किसी से ये डिविजिबल ही ना हो रहा। समझ में आया? हार नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं कि हार मान के बैठ गए बेटा, हार मान गए तो फिर फैक्टर हो चुका। समझ में आ रहा? इसमें आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए, यस आई कैन डू इट, हम लोग कर सकते हैं। 17 4 सा बेटा कर दिया हमने, 68 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 68 बेटा यहाँ पे फिर कितना हो गया, 6 इसमें डाल दिया, 62 हो गया बेटा, 62। 17 3 सा बेटा 51, 51 में से हमने क्या किया, 62 में से 51 निकल गया बेटा, बचा 11 और ये 9, दैट मीन्स 119। 17 7 सा 119 होता ही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। 19 का बेटा कर लो, 19 2 सा हो गया, ठीक है। 38 बचा, 5 बचा, सुनो ध्यान से, 43 में से 38 चला गया बेटा, 43 में से 38 चला गया, 5 बचा, 7 के आगे 5 लग गया बेटा, 57 हो गया। 19 3 सा 57 होता है कि नहीं होता है सर? आपको टेबल आता है क्या सर? यस सर टेबल आता है मुझे, ठीक है भाई, शक मत करना, ठीक है। 23 बन जाए 23 किसी से कट ना रहा था, नहीं, कटता ही नहीं है बेटा, ठीक है, ये खुद ही प्राइम नंबर ऑलरेडी। तो ये बेटा 7429 को अगर आपको एज अ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है
है तो बेटा 17 इंटू 19 इंटू 23। थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, है ना बेटा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा आपको। समझ में आ गया ना? दैट मीन्स 17, 19, 23 ये आपके प्राइम नंबर हो गए। दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो था उसको लिखना, फैक्टर करना बेटा, और बहुत ही इत्मीनान से करना, चेक करके करना कि क्या इससे कट रहा नहीं कट रहा। नेक्स्ट नंबर चेक करो, नेक्स्ट ये ऑड था तो ऑड, नेक्स्ट ऑड, नेक्स्ट ऑड, नेक्स्ट ऑड, ऑड ऑड करते करते ये बेटा 17 से कटे हैं। उसके पहले कट ना रहे थे ये, इनको नाराजगी हो गई थी, मतलब है ना, किसी चीज़ की रही होगी, नहीं कट रहे हैं, क्या करेंगे। चलो इसको नोट करो बेटा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके स्क्रीन पे लगाता हूं, रीड करो। अभी आपके स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड करो, मजा आने वाला बेटा। इजी वे में कम टाइम में हम लोग 100% सॉल्व कर ले जाएंगे। ध्यान से देखना, मैं भी रीड करता हूं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। बेटा जो भी क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है सर। चलो और वेरीफाई करना है सर कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, बस इतना सा क्वेश्चन है। कभी भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ ना करना बेटा, देखो एक है 26, एक है बेटा 91, चुपचाप करके क्या करना बेटा, 26 का फैक्टर करना, 91 के बेटे फैक्टर करना, ठीक है बेटा। जब तुम 26 के फैक्टर करोगे बेटा तो 2 इंटू 13 आएगा। झूठ ना बोल रहा बेटा, करके देख लो, टाइम वेस्ट नहीं कर, मैं टाइम बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। कम से कम टाइम में बेटा तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। आपका टाइम बहुत कीमती है बेटा, समझ में आ रहा है? इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, समझ में आया? बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करेंगे। 91 का बेटा फैक्टर करोगे तो 7 और 13 आ जाएगा। बेहिचक देख लेना, बेहिचक देख लेना बेटा, कोई शर्माने की बात ना है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो उसके बाद बेटा इसकी नेसेसिटी ना है, ये आप रफली कर लेना, ये आप रफली कर लेना। कोई भी नंबर्स आपको बेटा मिलते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा उसका तुम प्राइम फैक्टर करोगे। समझ में आया? फैक्टर करने के बाद बेटा क्या करोगे, उसके प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लोगे। 26 को बेटा 2 इंटू 13 लिखते हैं, समझ में आया? 91 को बेटा 7 इंटू 13 लिख लेंगे। सर ये एचसीएफ कैसे पहचाने सर, ये बता दो। एचसीएफ बेटा पहचानना बहुत सस्ता है, बता दूं क्या? देखो अगर बेटा यहाँ पे 2 है तो नीचे 2 है क्या सर? नहीं। तो बेटा 2 जब ऊपर है नीचे नहीं है तो ये बेटा समझ लो कि एचसीएफ ना होगा। समझ में आया? चलिए सर, यहाँ पे बेटा 13 है, यहाँ पे नीचे 13 है, यस सर, तो 13 एचसीएफ होगा। यहाँ पे 7 है बेटा, यहाँ पे 7 है, नहीं है। बहुत ही इजी वे में हम लोग बोल रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, समझ में आया? हम लोगों ने एचसीएफ पहचाना 13 क्योंकि बेटा कॉमन होने चाहिए। अगर बेटा कॉमन नंबर है तो वो आपका एचसीएफ होगा। एलसीएम सर कैसे पहचाने, हाईएस्ट टर्म में देखना है। दैट मींस यहाँ पे 2 कितनी बार है सर, 1 बार है यहाँ पे, तो 1 बार लिखना। यहाँ पे 7, यहाँ पे 13 कितनी बार है बेटा सर, 1 13 ऊपर है 1 13 नीचे। बेटा ऐसे ना करेंगे, ऐसे ना करेंगे, 1 13 ऊपर 1 13 नीचे, 1 ही 13 लिखेंगे। अगर बेटा ऊपर 2 13 होता, नीचे 1 13 होता तो 2 13 लिखते हैं। जो नंबर्स जितनी बार अगर मैक्सिमम टाइम्स है ना वो कॉपी करेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर एक 13 है नीचे एक 13 तो 2 बार 13 लिख देना, ना बेटा ना, ऐसा गलती ना करना। 7 एक टाइम में बेटा 7 लिख लेंगे, 13 एक टाइम में 13 लिख देंगे। अब कुछ लोगों की निगाहों में जा रहा होगा कि सर 13 2 बार है, 2 बार है बेटा, इसमें भी एक ही बार है, इसमें भी एक ही बार है ना। मैं ये बोलना चाह रहा, ऊपर अगर 2 बार 13 रहता, नीचे 1 बार 13 रहता तो 2 बार 13 लिखता मैं यहाँ पे, समझ में आया? ऊपर 3 बार 13 रहता, नीचे 1 ही बार 13 रहता तो भी मैं 3 बार 13 लिखता। हाईएस्ट नंबर में देखना है। एक क्वेश्चन में अगर ये समझ में आ गया तो अगले वाले में मजा आ जाएगा बेटा, मजा आ जाएगा, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा। चलो एलसीएम बेटा 2 7 13 हो गया, 2 7 13 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे बेटा 182 आ जाएगा। ये लाइन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर। क्या बात है सर, क्या बात है ना? एलसीएम की जगह बेटा 182 रखो, ऑलरेडी हमने निकाला। एचसीएफ बेटा 13 है, रख दो यहाँ पे।
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया बेटा 26 हमने रख दिया, सेकंड नंबर बेटा क्वेश्चन में ही दिया है 91 हमने रख दिया। इन दोनों का बेटा तुम मल्टीप्लाई कर लो 2366 आ जाएगा। अब इस वीडियो में क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा? वीडियोस लॉन्ग करने का कोई मतलब है क्या? अब बताओ कि नहीं सर, आप एक काम करो ना 182 लिखो ना और यहाँ पे 13 लिखो और इसका चुपचाप मल्टीप्लाई करो। भाई वीडियोस बन रहा है, क्लास ना है ना, क्लास ना है, वीडियोस हैं। थोड़ा कम टाइम में जितना ज़्यादा हो सकता है वो यहाँ से आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। हर एक टीचर्स की यही चाहत होती है। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना बेटा? जो हो सकता है वो समझ में आया। 26 और 91 का बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो 2366, दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस। ये आपको वेरीफाई करना था, ये आपको वेरीफाई करना था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है, जो आंसर आता है, जो आपके मल्टीप्लिकेशन आते हैं करने पे, उतना ही फर्स्ट और सेकंड को भी मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। ये आपको वेरीफाई करना था। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट बताओ ना, मजाक नहीं करो। 510 बेटा 92, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले बेटा आंख बंद करना, प्राइम फैक्टर करना 510 के, वैसे ही बेटा 92 के करना। जब तुम बेटा 510 के करोगे, मुझे ऐसा फील हो रहा कि आपको प्राइम फैक्टर करना आ गया। अब ऐसा नहीं बोलना सर हमें नहीं आता, हमसे मत पूछो ना, है ना, ऐसा मत बोलना भाई, है ना। चलो अच्छा, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको प्राइम फैक्टर का एक न्यू वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। 510 का बेटा करेंगे तो 2 × 3 × 5 × 17 आएगा। आप करके चेक करो बेटा। 92 का होगा बेटा 2 × 2 × 23 होगा। चेक करो ना यार, हर्ज क्या है, हर्ज क्या है? आप 92 लिखो ऐसे और करो ना 2 यस 2 4 जा, एक इसको दे दो बेटा 6 जा, फिर 2 2 जा, 3 जा, 2 23 जा, हो तो रहा। हमने देखा ना इसको, ठीक है? समझ में ऐसे करो ना 2 × 2 × 23 आ गया। कोई भी नंबर हो बेटा फैक्टर कर लो, टाइम वेस्ट नहीं करो, ठीक है? सर HCF कैसे पहचाने? यहाँ पे बेटा 2 है, नीचे कहीं 2 है क्या? यस सर, यहाँ पे 2 है, तो बेटा ये दोनों कॉमन मिलके एक बार 2 निकला हमने, ठीक है सर। यहाँ पे 3 है बेटा, नीचे कहीं 3 है, ना सर ना जी ना। 5 है, नीचे 5 है, ना जी ना। 17 है, नीचे 17 ना जी ना, है ना। 2 है सर नीचे, बट ऊपर एक ही 2 था, वो 2 इसके साथ कॉमन ऑलरेडी हो गया बेटा। 23 है, ऊपर 23 नहीं है बेटा, तो यानी कि HCF सिर्फ 2 होगा। HCF सिर्फ 2 होगा, 2, ये तो उंगली नीचे, ठीक है, सिर्फ 2 होगा। समझ में आया? सर LCM कैसे लिखे? LCM, यस, आपने गुड क्वेश्चन किया। यहाँ पे एक बार 2, नीचे 2 बार 2, तो बेटा 2 बार 2 है ना, मैक्सिमम टाइम्स है, तो ये वाला कॉपी कर लेना। देखो 2 बार 2 मैंने लिख रखा। एक बार 3 तो एक बार 3, एक बार 5, नीचे 5 हाँ रहे चाहे ना रहे, अगर नीचे रहता 1 रहता तो भी 1 लिखता, नीचे 2 बार 5 रहता तो 5 2 बार रहता। 1 5, 17 1 टाइम, 23 1 टाइम। बेटा 2 का इसमें सबका 2 2 4 3 ऐसे 2 2 4 3 12 ऐसे करते जाओ, इसमें इसका इसमें, और ये आ जाएगा फाइनली 1 10 100 1000 10,000 23,460 आ जाएगा LCM into HCF। सर LCM कितना है? सर इतना है तो हमने इतना लिखा। सर HCF कितना है? सर 2 है, हमने 2 लिखा। दोनों का मल्टीप्लाई कर रखा हमने, 46,922 आया। सर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई जरा करो ना, तो भी बेटा उतना ही आएगा, 46,920। समझ में आया? वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? टाइम बर्बाद ना हुआ सर, टाइम बर्बाद नहीं हुआ। बहुत ही एक क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके करो, ठीक है? वीडियो पॉज करो बेटा और प्रैक्टिस करो। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपके स्क्रीन पे सेकंड का बेटा थर्ड पार्ट है। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने बेटा कर लिया है। चेक करो बेटा कि क्या आपने सही किया है, क्या आपका आंसर इतू आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है सर, आ रहा है सर। आप एक्सप्लेन करें एक बार। आपके पास बेटा ये जो भी नंबर है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इसके प्राइम फैक्टर करना सिंपल सी बात है, टाइम वेस्ट ना कराओ मुझसे, ठीक है बेटा? ऐसे प्राइम फैक्टर करो बेटा। 54 के कर लेना। यहाँ पे समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा, समझ में आ रहा, ठीक है? इसके फैक्टर करोगे बेटा तो आएगा 2। एक करके दूं क्या? हाँ समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा? बोलो ये वाला करता, ठीक है? चलो इसे करते हैं। 2 देखो, और इवन है तो इवन ही कर दे। 2 1 जा, इसको दे दो 2 6 जा, ठीक है? इसको दे दो 2 8 जा, ठीक है? 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है? यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं 30 40 30 है ना इसका आंसर। फिर उसके बाद बेटा बोलो 3 से कट रहा है, ये समझ में आया? 3 7 जा 7 1 जा 7, यानी कि 4 बार 2 3 7,
4 बार 2 3 7 आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आया? कॉपी करो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा ना बेटा। देखो 1 मिनट गया ना, इसमें 1 मिनट गया ना कि अपन का, हम लोगों का बेटा टाइम कीमती है, ठीक है, समझ में आ रहा? टाइम कीमती है। चलो बेटा फैक्टर करने के बाद इसके प्राइम नंबर्स मैंने एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रखा है। यहाँ पे 54 को मैंने 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू करके लिख रखा। सर HCF कैसे पहचाने? फिर से एक बार बताओ, फिर से एक बार बताओ। HCF क्या करना बेटा, जो LCM है, सॉरी जो फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर के जो प्रोडक्ट जो प्राइम नंबर्स हैं, सेकंड नंबर के जो प्राइम नंबर्स हैं, दोनों में बेटा कॉमन देखो ना, कॉमन देखो। यहां पे 2 है बेटा, यहां पे भी 2 है, तो बेटा 2 लिखेंगे ही लिखेंगे। यहां 2 है, नीचे 2 ना है। सर ये 1 2 है बेटा, वो 2 इसके साथ कॉमन हो गया, ठीक है सर, 2 हो गया। चलो 3 यहां पे 3 है, तो 3 भी हो गया। सर यहां पे 7 है, नीचे 7 ना है, कॉमन मिलना चाहिए तो चाहिए, समझ में आ गया? ऊपर एक ही बार 3 था ना बेटा, तो 1 3 और ये 3 मिलके हो गया, 2 3 6 बेटा, HCF 6 हो गया बेटा। HCF कितना हो गया? 6 हो गया। चलो LCM देखते हैं, LCM देखते हैं। नीचे 1 बार 2, ऊपर 4 बार 2, तो बेटा 4 बार 2 है ना, तो पूरे को यहाँ पे कॉपी करो, 1 2 3 4, ठीक है सर। यहाँ पे 1 बार 3, यहाँ पे 3 बार 3, बेटा तीनों को यहाँ पे कॉपी करो 3 बार। जो जिसमें भी मैक्सिमम टाइम्स में डिजिट्स होते हैं बेटा, उसको लिखा जाता है, क्या मैं बोल रहा हूं, अलग वे में बोल रहा हूं, अलग तरीके से बोल रहा हूं मैं। जिसमें ज्यादा टाइम्स में, यहां पे 1 है, यहां पे 3 बार है बेटा, 3 बार वाला लिखना, समझ में आया ना? तो वो मैंने कर रखा 1 2 3। यहां पे 1 बार 7 है सर, 1 7 लिखो, नीचे 7 है ना। सभी का मल्टीप्लाई 2 2 4 2 8, ऐसे सबका मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 3024 आ जाएगा। दिस इज योर LCM, दिस इज योर HCF, 6 इज योर HCF, ठीक है। ये लाइन ऑलरेडी बेटा क्वेश्चन में दे रखा है कि सर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, सॉरी सेकेंड नंबर प्रूफ करने हैं, वेरीफाई करने हैं, अपन रिप्रेजेंट करने अपन को। LCM बेटा 3024, बेटा HCF 6 होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 10 100 1000 10,000 18,144 आ गया बेटा। और बेटा जी बोलो आया कि नहीं आया? 336 इंटू 54 का बेटा मल्टीप्लाई कर लोगे तो सर कितना आएगा? 18,144 बेटा, क्या बात है सर। ये आपको इक्वल करने थे, वेरीफाई करने थे, रिप्रेजेंट करना था, शो करना था। समझ में आया? हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? वेरी गुड। आप इसे नोट डाउन करें। हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। नोट कर लिया बेटा आपने? अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 पड़ा है, बहुत इजी क्वेश्चन ये आ रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक हम लोग पहुंच गए, फाइनली थर्ड क्वेश्चन पूरा बेटा सॉल्व है। यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप लोग तुरंत समझ जाएंगे बेटा। जो काम मैंने 1 में किया वही काम लगभग मैंने 2 में किया बेटा, वही 3 में करने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। हमारे पास बेटा कुछ इंटीजर्स हैं, 12 है, 15 है, 21 है, दिस इज द इंटीजर्स, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या बोल रहा है? बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके हम लोग को क्या करना बेटा, इसमें उसके LCM और HCF को फाइंड करना है। अब तक ऑलरेडी हम यही काम कर रहे थे, अभी तक क्वेश्चन फर्स्ट में क्वेश्चन 2 में ऑलरेडी काम हमने यही किया, कोई दूसरा काम तो किया नहीं। चलो 12 का बेटा प्राइम फैक्टर करना होगा तो सिंपल सी बात है, कर नहीं रहे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, ठीक है। 2 6 2 3 3 1 बेटा, हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को, ठीक है। 2 2 3 2 इंटू 2 इंटू 3 कर दिया ऑलरेडी बेटा, समझ में आ रहा है। जब भी बेटा प्राइम फैक्टर करने को बोले तो यही काम करना जो मैं कर रहा था अभी। अब तुम बेटा तीनों इंटीजर्स के क्या किए, तुमने क्या किया, तीनों नंबर्स के 12 के 15 के 21 के प्राइम फैक्टर करके उसके प्राइम नंबर एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। 2 इंटू 2 इंटू 3 3 इंटू 5 3 इंटू 7। सर HCF कैसे बताएं? HCF कैसे बताएं बेटा? तीनों में ना कॉमन मिलने चाहिए। यहाँ पे 2 है, क्या इसमें 2 है, इसमें 2 है? नहीं सर 2 नहीं है तो 2 हो ही नहीं सकता यार, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 3 है बेटा, यहाँ पे 3 है बेटा, यहाँ पे 3, तीनों में 3 एक एक बार है बेटा, कॉमन तो मिल गया अपन को, यानी कि HCF बेटा क्या हो गया? 3 हो गया। सर LCM कैसे बताएंगे? देखो यहाँ पे 2 बार 2 है, नीचे कितनी बार 2 है सर? एक बार भी 2 ना है तो बेटा 2 बार 2 यहाँ लिख लेंगे।
यहाँ पे एक बार एक, एक बार एक, एक बार सॉरी एक बार तीन, एक बार तीन, एक बार तीन, तो तीन एक बार आएगा। 5 वन टाइम तो 5 वन टाइम, 7 वन टाइम तो 7 वन टाइम, सभी का बेटा मल्टीप्लाई कर लेना, 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। HCF एंड LCM दोनों पता चल गया, दोनों पता चल गया, समझ में आया। नेक्स्ट बेटा 17, 23 एंड 29, ये आपके पास इंटीजर्स नंबर्स हैं, आपको इसका HCF बताना है, LCM बताना है, कुछ नहीं करेंगे बेटा। प्राइम फैक्टर करने आता है कि नहीं आता, अब ये बोलना नहीं कि मुझे नहीं आता, मुझसे मत पूछो ना, है ना, ये तो बोलना नहीं बेटा। चलो 17 को अपन लिख सकते हैं 1 इंटू 17, 23 को अपन लिख सकते हैं 1 इंटू 23, 29 को अपन लिख सकते हैं 1 इंटू 29। सर क्या ही कॉमन मिल रहा है इसमें, क्या ही कॉमन मिल रहा है सर, कुछ ना मिल रहा, 1 तो मिल रहा, 1 तो मिल रहा सर, तो HCF कितना हो गया, 1 हो गया। चलो LCM बेटा देखते हैं, 1 इंटू 17 है बेटा, तो 1 इंटू 17 लिख देंगे, 1 इंटू 23 बेटा, तो 1 का कोई मतलब ना है, मल्टीप्लाई करोगे तो भी उतना ही आएगा ना। 1 इंटू 23 लिखूं या 23 लिखूं, बात तो सेम है ना यार, अब ये ना बोलना तुम, ठीक है। 23 लिख दिया, 29 लिख रखा हमने सारे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं सारे हमने लिख रखा, इनके मल्टीप्लाई कर देना बेटा, ये निकल के आ जाएगा 1 10 100 1000 10,000, 11,339 is the LCM of this question. ओके चलो बेटा 8 है, 9 है, 25 है, 8 का बेटा प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, समझ में आ रहा, 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। अब ये तो बिल्कुल ना बोलना सर निकालो, क्या निकालो भाई, चलो देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2, क्या बात है, क्या ही टाइम वेस्ट करना। 9 का बेटा करेंगे तो 3 इंटू 3 आएगा, 25 का बेटा 5 इंटू 5 आ जाएगा। सर HCF निकालना है तो तीनों में कॉमन तो कुछ मिल ही ना रहा यार, इसमें 2 है तो 2 नहीं, इसमें 3 है तो नीचे 3 नहीं, यहाँ 5 तो किसी में 5 ही ना, कुछ नहीं है बेटा, तो एक तो होगा, एक तो कर सकते हैं अपन, एक तो कर सकते हैं, 1 1 1, तो बेटा HCF कितना होगा, 1 होगा। सर LCM निकालते हैं बेटा, हाईएस्ट बार 2 3 2 बार है यहाँ पे, 3 बार है, 3 बार है तो 3 बार हमने 2 लिखा, 3 बेटा 2 बार है तो हमने 3 को भी 2 बार लिखा, 5 2 बार है बेटा तो हमने 5 को भी 2 बार लिखा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है बेटा, ठीक है, 8 हो गया, 3 3 जा 9 होता है बेटा, ठीक है, 5 5 जा 25 होता है बेटा, और तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो 1800 इज द आंसर, 1800 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था कि नहीं था, कमेंट बॉक्स में बताओ। टाइम बिना बर्बाद किए हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सीख लिया। चलो अभी बेटा हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। HCF आपको ऑलरेडी दिए हैं, 2 इंटीजर्स के बेटा, जब आपको HCF दिया है LCM निकालना, यही क्वेश्चन वाला बोल रहा है, कुछ ना है क्वेश्चन में, है ही ना बेटा कुछ क्वेश्चन में। ये देखो इधर आओ, फर्स्ट नंबर खुद ही बोल रहा है कि 306 है, सेकंड नंबर बेटा बोल रहा है 657 है। क्या क्वेश्चन पढ़ के इतनी बात ना पहचाने में आई कि फर्स्ट डिजिट कौन है, फर्स्ट नंबर कौन है, सेकंड नंबर कौन है, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। फर्स्ट पहचान लिए, सेकंड पहचान लिए। सर HCF दे रखा ना कि इन दोनों का बेटा 9 है, ऑलरेडी दे रखा है यार, ये मैं कहीं से ला ना रहा, ये क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी कि HCF इसका कॉमा इसका इज इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन में है। बोल रहा बेटा कि फाइंड करो LCM इत्तू का और इत्तू का, 306 का और 657 के LCM कितना होगा जबकि HCF इतना है। तो ऑलरेडी एक सिस्टम आपको मैंने दिया है बेटा कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो बेटा LCM कितू सी है, पतो ना, तो लिखो यहाँ पे LCM। HCF कितना है बेटा 9 ऑलरेडी दे रखा है तो 9 लिख लेंगे यहाँ पे। और फर्स्ट नंबर बेटा 306 है, 306 लगा देंगे यहाँ पे। सेकंड कितना है सर 657, ऑलरेडी नोट किया जाए। LCM निकालना है, LCM को रोक लो बेटा। यहाँ पे 9 यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके बेटा क्या करेगा, डिवाइड देगा। क्या करेगा, डिवाइड देगा। तो देखो ऑलरेडी जाके डिवाइड दे दिया इसने, डिवाइड देगा तो 9 1 जा और 9 का यहाँ पे डिवाइड देंगे, 3 जा 27 बेटा होता है, 3 इसको दे देंगे तो 36 हो गया बेटा, 36 हो गया, 4 जा 36 दैट मीन 34 आ गया। 34 इंटू 657 का मल्टीप्लाई कर लेना बेटा,
2338 इज योर आंसर, इज योर आंसर बेटा। ये एलसीएम है, यही छिप के बैठा था, यही छिप के बैठा था, निकल के आ गया, समझ में आ रहा है, यही छिप के बैठे थे, बोला था ना एलसीएम कितना आएगा, यही है, यही देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, है ना सर मारा ये, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सी बात करेंगे बेटा, 5th की बात करेंगे, इसको नोट किया जाए, कृपया करके नोट करें बेटा। हो गया बेटा जी, वेरी गुड। अभी हम लोग के स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 लगा हुआ है, ध्यान से रीड करते, बहुत इजी क्वेश्चन है हम लोग के सामने, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है बेटा, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलो क्या बोला, आपको बेटा ये चेक करना है कि 6 की पावर n है, क्या वो उसकी जो एंडिंग होगी वो 0 से हो सकती है क्या। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है, 6 की पावर n कैन एंड विथ 0, 0 से एंड हो सकता है, समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, समझो ध्यान से। 6 to the power n कैन एंड विथ 0 यदि इफ 2 and 5 बोथ आर द प्राइम फैक्टर। क्या बात है सर, क्या बात बोला आपने, है ना। अगर 6 to the power बेटा n 0 से एंड करना चाहते हैं तो हो सकता है, अगर बेटा वहां पे 2 और 5 दोनों उसके प्राइम फैक्टर आए, एक नहीं सिर्फ 2 नहीं, 2 और 5 दोनों आए बेटा। जैसे 6 का तुम फैक्टर कर रहे हैं, 6 का फैक्टर कर रहे हैं, 2 3 सा 3 1 सा 2 और 3 आ रहा बेटा। यहाँ पे 6 का फैक्टर किया हमने किया, देखो 2 और 3 आया, 2 3 सा 6 हो रहा। मैं क्या बोला हूं कि 6 टू द पावर n कैन एंड विथ 0, एंड विथ 0 से हो सकता है अगर बेटा इसके फैक्टर्स में इसका फैक्टर आप करें 2 और 5 दोनों आने चाहिए। नहीं समझ पा रहे, फिर से एक एग्जांपल देखो, लाइक दैट 10 को मैंने लिया, 2 5 सा 5 1 सा, बेटा देखो यहाँ पे 2 और 5 दोनों आया, एंड विथ 0 हो रहा। चलो 100 ले लेता मैं, 100 ले लेता, एंड विथ 0, समझ में आ रहा। 2 5 सा 0 सा 2 2 सा 5 सा, समझ में आ रहा। यहाँ पे बेटा 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, क्या बात है सर, क्या बात है, 2 2 5 5 आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, यहाँ पे बोला ना 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है बेटा। 5 जो है क्या, देखो 2 और 5 2 2 2 5 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 तो आ रहा है, 5 ना आ रहा, 1 आ रहा, 1 ना आ रहा, दोनों आने चाहिए, 2 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, लेकिन 6 के फैक्टर में बेटा 2 आ रहा है और 3 आ रहा, 3 से कोई ताल्लुकात ना है बेटा। यहाँ पे 2 और 5 आने चाहिए ना यार, तो 2 आ रहा 5 नहीं आ रहा, तो कैसे हो सकते। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, सो 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। क्या बात है यार, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में यार, मतलब नहीं हो सकता। 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 से एंड हो ही नहीं सकता यार। अगर कराना चाहते तो कराते थे, अगर 2 और 5 आते तो होते, लेकिन आ ही ना रहा, 2 आ रहा 5 ना आ रहा, 2 आ रहा 5 ना आ रहा, तो कैसे होगा भाई, कैसे होगा भाई, समझ रहे हो तुम, ठीक है। तो यही बात है, छोटे से क्वेश्चन था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बता लेना, एक बार फिर से देख लो। मैंने यही बोला कि 6 की पावर n, क्या बेटा 6 टू द पावर n एंड विथ 0 हो सकता है क्या। 6 की पावर n एंड विथ 0 हो सकता है क्या, हो सकता है सर, अगर 6 का फैक्टर करने पे 2, अगर उसका फैक्टर करने पे 2 और 5 आए, तो मैंने 6 का फैक्टर किया बेटा, तो 2 और 3 तो आ गए, 2 आ गया मतलब एक डिजिट आ गया, 5 ना आया तो बेटा फैक्टर ना हुए इसके। यही मैं बोल रहा कि 2 3 आया, ठीक है, 5 ना आया, 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का प्राइम फैक्टर 5 ना है, दैट मीन्स 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0, कुछ ना है यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है, नोट कर लेना इसको। अभी हम लोग बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। स्क्रीन पे देखो बेटा, स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 लगा है, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी बेटा होने वाला है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं बेटा। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहली बात ये सर, ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखो जैसे अभी तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, अगर आपको बेटा कभी भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं कि क्यों ये कंपोजिट नंबर हैं,
ये एंड ये क्यों कंपोजिट नंबर है भैया, क्यों है बताओ? तो बेटा कभी कुछ टेंशन मत लेना, है ना, टेंशन मत लेना। आप एक नंबर को x इज इक्वल टू मान लेना, दूसरे को y इज इक्वल टू मान लेना, जैसे मैंने माना यहाँ पे, ठीक है। लेट करते हैं बेटा कि पहले वाले को x इज इक्वल टू कर लेते हैं, सेकंड वाले को पूरे को y इक्वल टू कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे 13 कॉमन मिल रहा, 13 यहाँ पे ये पूरे एक साथ होते बेटा, ये मल्टीप्लाई वाले ना। तुम बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। ये जो प्लस है बेटा, प्लस के पहले पूरे एक टर्म में आएंगे, प्लस के इधर वाले एक टर्म में होंगे। तो बेटा ये पूरे को, ये पूरों को ये पूरो एक टर्म में है, ये एक टर्म में है, ठीक है, समझ में आ रहा। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, दैट मीन्स ये एक टर्म में है और ये एक टर्म है। सर यहाँ से 13 कॉमन ले लो आप, तो 13 ले लिए बेटा, 7 बचा, 11 बचा, इंटू 1 बचा, सर 13 बाहर चलो गए, ठीक है। प्लस करके 1 लिख लो, प्लस करके बेटा 1 लिख लेना, क्योंकि 13 बाहर चला गया। बोलो गया कि नहीं गया यार, बोलो ना भाई, गया, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करो, 77 7 11 जा, ठीक है, 77 1 जा 77 प्लस 1 78 होता है बेटा, और ये 13 है। तुम बेटा 78 का फैक्टर करो ना, 78 का फैक्टर करो ना, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13, 2 इंटू 3 इंटू 13 बेटा जी, ओ बेटा जी 2 इंटू 3 इंटू 13, और ये बेटा ये वाला 13। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम इजी है कि नहीं? हम लोग इसको इरेज कर देते हैं बेटा, हालांकि ये चीजें जरूरत नहीं थी। अभी मैं बता रहा कि मैं कर क्या रहा यार, क्यों ऐसा कर रहा है, क्या होता है कंपोजिट नंबर, सारी चीजें अभी आपको पता चल जाएंगी। आप इंतजार करें, सबर करें बेटा, ठीक है। y इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा बेटा एक टर्म में आएगा, ये बेटा एक टर्म होगा, बीच में यहाँ पे प्लस लगा है, क्या लगा है, प्लस लगा है। चलो बेटा कॉमन ले लो, बेटा 5 यहाँ से कॉमन लो, 5 बाहर आ गया, 7 इंटू 6 इंटू 1 करना बेटा, 5 बाहर चला गया है, तो फिर काहे का दिक्कत, ठीक है बेटा। यहाँ पे 1 करना, 4 करना, 3 करना, 2 करना, 1 करना, प्लस करके 1 करना, क्योंकि बेटा 5 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया। जिसको बेटा तुम कॉमन लोगे तो अंदर बैठा थोड़े रहेगा, वो बाहर आ गए, समझ रहे हो, ठीक है। अब इनका पूरे का मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आया उसमें एक जोड़ लेना, समझ ले बेटा 1009 आ गया, यानी कि बेटा अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। सर इससे क्या ही आप बताना चाहते हो, ये बताओ, ये क्या करवा रहे हो बेटा। मैं मतलब हम लोग ने क्वेश्चन बोला ना कि एक्सप्लेन दीज एंड दीज आर वाई आर दिस इज कंपोजिट नंबर, तो यही तो कर रहे हैं। दिस इज x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस एंड दिस बिकम दिस एंड दिस बिकम दिस, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, बोथ नंबर x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1। एक के अलावा बेटा इनके फैक्टर्स हैं। अगर किसी नंबर के एक के अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, और भी प्राइम फैक्टर हो सकते हैं बेटा, दैट मींस दिस इज कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर। समझ में आया क्या लिखा मैंने? बोथ नंबर x का ये फल आया, y का बेटा ये फल आया, ठीक है। x और y हैव फैक्टर अदर देन 1, इनके भी फैक्टर, देखो एक के अलावा फैक्टर है, एक के अलावा फैक्टर, एक के अलावा बेटा फैक्टर है ना, ये 1 के अलावा फैक्टर है ना बेटा, दैट्स व्हाई दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर, दैट्स व्हाई दिस इज कंपोजिट नंबर। Why this is composite number? क्योंकि सर इनके जो फैक्टर्स हैं वो एक के अलावा आते हैं, अदर देन 1 आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, तो क्यों होंगे कि नहीं होंगे भैया, होंगे सर। चलो नोट करो बेटा, बहुत सस्ता सवाल ये था, ठीक है, इजी सवाल था, एकदम इजी था सर, एकदम इजी था। लास्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है बेटा इसमें? 7 क्वेश्चन है, इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, अभी अपन लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। दिल्ली दूर ना है ना, दिख रहा है ना आपको, दिल्ली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? दिल्ली दिख रहा है ना, बहुत दूर नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे पड़ा है बेटा, रीड करते हैं, मजा आने वाला है। देखो क्या बोल रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, बेटा एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है सर, सर्कुलर पाथ है सर, और सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट 1 ऑफ द फील्ड। देखो फील्ड का एक चक्कर मारने में सोनिया 18 मिनट ले लेती है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक है। रवि थोड़ा तेज दौड़ता है बेटा, है ना। सोनिया 18 मिनट ले ली, रवि 12 मिनट में, उतना ही चक्कर, उतना ही समय, मतलब 12 मिनट में उसने कंप्लीट कर दिया, ठीक है सर।
सपोज करिए कि दोनों के दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें, एक ही समय पे स्टार्ट करें, एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करें बेटा, तो आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद बेटा वो दोनों मिल जाएंगे। इतनी चाहत उन दोनों को मिलने की, है ना, समझ में आ रहा है। चलो अगर बेटा मैं एक लाइन लिखा आपके सामने, मिनिमम टाइम की बात हो रही तो एलसीएम निकालना बेटा 12 और 18 का। क्वेश्चन को देख के घबराना मत बेटा, घबरा गए तो फिर क्वेश्चन ना लगेगा तुमसे। इतू सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो इतना सा था, आंसर इतू सा है ना। मिनिमम टाइम की बात हो रही ना यार, क्या बात हो रही कि मतलब क्या ही बोला, लास्ट लाइन रीड करिए, हाउ मैनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बेटा मैंने सिंपल सी बात बोली कि मिनिमम टाइम दे विल मीट इन द इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। बेटा 12 का एलसीएम निकाल लो, ये देखो 12 2 6 2 3 3 1 ओ ओ ओ ओ ओ ओ गो ओ गो। 18 का बेटा करना है 2 9 3 3 3 3 क्या बात है सर, टेबल आपको आता है लग रहा है। 2 into 2 into 3 सॉरी 2 into 3 into 3, समझ में आया, मैंने पनिशमेंट ले लिया ऑलरेडी बेटा। एलसीएम निकालना है 12 एंड 18 का बेटा, 2 बार 2 है तो 2 बार 2 लिखा हमने, यहाँ पे 3 2 बार है तो वो भी हमने लिखा, तो 2 2 4 3 4 ऐसे करके अपन 36 ला देंगे। 2 2 4 3 12 3 36, ठीक है। सोनिया एंड रवि मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, क्या बात है सर, 36 मिनट बाद बेटा दोनों के दोनों मिल जाएंगे, दोनों के दोनों को 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए बेटा घबराना नहीं, मैंने स्टेटमेंट दे रखा है। फिर से एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा कि एक सर्कुलर पाथ था, सोनिया ने उसको 18 मिनट में कंप्लीट किया, वहीं पे रवि ने बेटा कितने में किया, 12 मिनट में। एक बार रीड करते हैं, यस 12 मिनट में। सपोज करते हैं बेटा कि दोनों के दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें, ठीक है, एक ही टाइम पे स्टार्ट करें, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करें, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट, भाई कितने मिनट बाद वो मीट करेंगे सर, 36 मिनट बाद मीट करेंगे। कैसे पता सर, कैसे पता? मिनिमम टाइम निकालने के लिए बेटा एलसीएम निकालते हैं, मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 बेटा निकाल लेना। और एलसीएम में मैंने बताया था कि एचसीएफ में मैंने बताया था बेटा कि कॉमन खोजते हैं, यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2, एचसीएफ में ऐसा बोल रहा, एलसीएम में ऐसा कुछ ना बेटा जी, यहाँ पे 2 बार 3 है तो ये हो गया, यहाँ पे 2 बार तो ये हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं? ये आपके आंसर हो गए। अभी बेटा यहाँ पे वीडियोस को ऑफ करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे, और आप वीडियोस प्लेलिस्ट में जाएं एंड 1.2 का एक कंप्लीट लेक्चर्स आप देखें, जिसमें मैं आपको देखो कम टाइम में चीज़ें पूरी डिटेल में मैंने बताया, कम टाइम में मैंने डिटेल्स। अब इतनी बड़ी वीडियो तो कर दी, बोल रहे कम टाइम में, अरे भाई अगर इसको सॉल्व करता तो और लंबा हो जाता वीडियो। समझ में आया? ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।